12 महीने में एक ऐसा महीना आता है जो केवल शिव के लिए बना हुआ है। तू केवल मेरा ख्याल रख, मैं तेरा ख्याल रखूं। सावन में भक्त ऐसा क्या करे कि भोलेनाथ खुद जो है आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। वो इतने भयभीत हो जाते कि अरे मैं तो स्नान नहीं किया हूँ, मैं कैसे जप करूंगा। तो केवल पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय और अमृत संजीवनी मंत्र, बहुत ज्यादा तकलीफ हो किसी को, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप सभी दर्शकों का स्वागत है सीजी भास्कर के चैनल में। और लगातार आपको अलग अलग विषय में, अलग अलग टॉपिक में जो है आपको खबरें देखने को मिलती है। लेकिन आज की ये जो रिपोर्ट है, आप देखने के बाद काफी सारे आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आस्था के प्रति जो काफी सारे सवाल आपके होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और ऐसे तमाम सवाल होते हैं जिसको लेकर आप भी सोचते होंगे कि अगर हम ये कर दें तो कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, कहीं अगर हम ये ना करें तो कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा। तो ये पूरा विषय आपका आज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो होने वाली है धार्मिक। और इसके साथ ही आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे पास हमारे स्पेशल गेस्ट भी हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको ये भी बता देते हैं, क्योंकि आने वाला जो मौसम है वो है सावन का। और सावन का मौसम आते ही जो है महाशिवरात्रि की तैयारी, इसके साथ तमाम पूजा पाठ की तैयारी जो है उसकी शुरुआत हो जाती है। लेकिन इसके पीछे जो है काफी सारे ऐसे सवाल दबके रह जाते हैं जिनके जवाब आप तक पहुंचने उतने ही जरूरी है जितना जरूरी ये वीडियो आप आज देख रहे हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे साथ में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री कान्हा जी महाराज जी प्रणाम, स्वागत है आपका सीजी भास्कर के चैनल में जी। क्या कहना चाहेंगे? सावन आने वाला है और पूरे साल भर में भक्तों का इंतजार रहता है कि शिव भगवान का जो है आशीर्वाद लेना है। महाशिवरात्रि रहेगी, सावन रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? श्रावण मास साक्षात भगवान शिव का मास है जी, जिस मास पर भगवान शिव अपना आशीष महीने भर एज भगवान कंटिन्यू अपना आशीष प्रदान करते हैं। लेकिन 12 महीने में एक ऐसा महीना आता है जो केवल शिव के लिए बना हुआ है। जो भक्त नादान भक्त शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं अलग अलग प्रकार से, तो भगवान एक महीने का ऐसा मौसम उनके लिए तैयार करके लाए हैं कि भैया तू केवल मेरे पास आ जा, तेरे सारे कष्ट मेरे हैं, तू केवल मेरा ख्याल रख, मैं तेरा ख्याल रखूं। ये वैसा तो नहीं है बोर्ड एग्जाम जब 12वीं का परीक्षा हम देते हैं उसके एक महीने पहले फिर भी समय मिलता है, जाइए छुट्टी लेके पेपर की तैयारी करिए। बिल्कुल, आप इसको मॉडल एग्जाम भी मान सकते हैं। मॉडल एग्जाम, हाँ, कि हम थोड़ी थोड़ी अभी तैयारी कर ले ताकि आने वाले समय में शिव की इतनी कृपा बरस जाए कि हमको एक्स्ट्रा तैयारी की आवश्यकता ना पड़े। बिल्कुल। और इसके साथ ही सवाल भक्तों के कई सारे होते हैं कि हम हर त्योहार में, हर भगवान के दिन में जो होता है अलग अलग प्रोसेस के साथ में पूजा करते हैं। वैसे ही सावन में भक्त ऐसा क्या करे कि भोलेनाथ खुद जो है आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे विशेष रूप से? भगवान शिव को सबसे पहले तो निर्मल मन चाहिए कि एकदम सादा मन लेकर के कोई मेरे पास आए। शिव को दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम रूप बना करके मेरे पास आओ। यहाँ तक जो अक्षत हम भगवान शिव को चढ़ाते हैं, बाकी अक्षत तो पीला करके चढ़ाया जाता है देवताओं में, लेकिन शिव को जब चढ़ाते हैं तो वो श्वेत अक्षत चढ़ाते हैं। जैसा वो उत्पन्न हुआ है, जो उसकी कलर है, असली रूप में शिव को अर्पण करते हैं। पत्रों में भी बिल्व पत्र, जिसको और कोई ग्रहण नहीं करता है, भगवान धतूरा, वो भी शिव ग्रहण करते हैं। उनका कहना है कि भैया जितने भी बुराइयां हैं, कांटे वाले हैं, वो सब तो मुझे ला के दे। हर प्रकार से मैं तुझे केवल फूल ही फूल प्रदान करूंगा और आशीर्वाद में फल प्रदान करूंगा। तो शिव को प्रसन्न करने की अनेक विधाएं हैं, अलग अलग पूजाएं हैं, जिसमें सर्वप्रथम तो ये होता है कि हमारा मन कैसा है, किस मन से शिव के दरबार में है। क्या किसी से द्वेष लेकर के आए हैं, किसी से जलन भावना से हैं, या किसी को दिखावा करने के लिए हैं। शंकर जी कहते कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान शिव को यदि मनाना हो तो प्रसन्न मुद्रा से है, प्रसन्न वदनम ध्याये सर्व विघ्नोपशांतये। यदि प्रसन्नता से शिव की अर्चना आप करते हो तो सभी विघ्न शांत हो जाते हैं। बिल्कुल। अभी जो है पिछले कुछ सालों से एक श्लोक काफी हर भक्तों के जुबान पर है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके मायने क्या है? हम उस शिव को प्रणाम करते हैं जो सारे जगत को संवारने का कार्य करता है।
शिव पुराण के अंतर्गत यह श्लोक आया गया है। आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी परम श्रद्धेय गुरु जी के द्वारा यह श्लोक शिव पुराण में कहा गया और सभी वक्त इसका जप करते हैं, सुमिरन करते हैं, नित्य वंदन करते हैं, जिसका प्रभाव नित्य नूतन देख सकते हैं कि भक्तों के हृदय में परिवर्तन हो रहा है। तो हे शिव, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अर्थ है। बिल्कुल, भक्त भक्ति करते हैं, अपनी आस्था के साथ सच्चे मन से भी जाते हैं, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि शायद भोलेनाथ को उनकी जो आस्था है वो पसंद ना आए, तो उनके ऊपर आशीर्वाद नहीं पहुंच पाती, तो बहुत लोग नाराज भी होते हैं। जी जी। मैंने क्या गलती कर दी, मैं भी तो वही कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो हर भक्त कर रहे हैं भगवान के लिए, कहाँ कमी रह जाती है? कई बार जब हम मंदिर में जाएं तो वीआईपी कल्चर आजकल बहुत तेजी से प्रारंभ हो चुका है। मंदिर में जाते हैं, लाइन लगी रहती है, तो कई बार जल्दीबाजी के चक्कर में कहो या अपना पावर दिखाने के चक्कर में जबरदस्ती आगे घुस जाएंगे, अप्रोच लगा करके पहुंच व्यवस्था बैठा के प्रयास करते हैं, व्यवस्था बैठा करके कि हमारा पहले हो जाए। तो इसको वीआईपी उन लोग अपने आप को मानते हैं, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है साहित्य की भाषा में, वेद की भाषा में कि वेरी इंपॉर्टेंट पापी। भाई जो आप इतने पापी हो गए, शंकर जी भी बोल रहे हैं भैया इसको जल्दी बोलो और जल्दी भगाए यहाँ से। जो जिससे प्रेम करता है वो प्रेमी चाहता है कि ये मेरी प्रेमिका हो या मेरा प्रेमी हो, मेरे पास काफी देर तक रुके, मैं उससे रूबरू हो पाऊँ, मैं उससे बातें कर पाऊँ, ताकि उसको देखूं और मुझे सुकून मिले। तो किसी भी देवता के दरबार में जाना, शिव के दरबार में जाना स्वयं को सुकून देने के बराबर है। एक शांति की खोज में हम शिव के दरबार में आते हैं। वहां जा करके यदि हम अपना पावर दिखाएं तो शिव भी मन में बोलते हैं बेटा तू दिखाने आया है कि देखने आया है। और जो शिव को पावर दिखाता है, शिव बोलते हैं कि भैया तेरी कामना यहीं तक रहेगी, तू आराम से निकल जा। और जो शिव का पावर देखने आते हैं वो लाइन पे बकायदा खड़े होंगे, खड़े होकर के इंतजार करेंगे, प्रतीक्षा करने के पश्चात दर्शन करेंगे, और केवल प्रतीक्षा करते हुए, नाम जप करते हुए जो दर्शन करते हैं उसकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। बेसिकली आप मंदिर में बैठ करके ध्यान बहुत कम लगा पाएंगे, क्योंकि समय नहीं मिलता, आसन नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती है। तो जब आप लाइन पे लगे होते हैं वो एक ऐसा टाइम होता है कि आप सीधा भगवान से कनेक्ट होते हैं कि किसके लिए खड़े हैं। तो जिसके लिए खड़े हैं उसके मंत्रों का जाप, उसके स्तुतियों का पाठ, उसके स्वरूप का अवलोकन करना, ये मनोकामना पूर्ति का एक बहुत सुगम्य मार्ग है। इस मार्ग में यदि कोई चले तो शिव अवश्य कृपा करते हैं। यदि कोई शॉर्टकट का सोचे तो शिव भी बोलते हैं भैया तो दोबारा आ जाएगा, जो खड़े उनकी मैं पहले से। ये भी है कि शॉर्टकट का अंजाम उतना मजेदार भी नहीं होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि सावन महीना आने वाला है और भगवान दो चीज़ों से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। पहला महारुद्र अभिषेक जो हम करवाते हैं, जो आप लोग भक्तों के लिए करते भी हैं। इसके अलावा महामृत्युंजय जाप, ये दोनों के क्या मायने हैं? मार्कंडेय ऋषि जी की आयु 16 वर्ष की शिव ने उनके पिता से कही थी। जब उन्होंने तपस्या किया तो बोले कि ठीक है तेरे भाग्य में पुत्र है तो नहीं, तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुझे पुत्र देता हूँ, लेकिन वचन देता हूँ कि इसकी आयु 16 वर्ष की रहेगी। तो ऋषि ने कहा ठीक है। ऋषि ने अपने पुत्र से कहा भैया तू केवल और केवल शंकर जी की पूजा करना और कुछ मत करना, और उन्होंने मंत्र दे दिया, इस मंत्र को आप जपो। 16 वर्ष की आयु जैसे कंप्लीट हुई, यमराज लेने के लिए आया तो मार्कंडेय ऋषि शिव जी पकड़ के बैठ गए। तो यम ने जब यम पाश फेंका और वो रिटर्न आ गया, भगवान शिव प्रकट हो गए, बोले तू ले जाएगा कैसे? बोले इसका टाइम हो गया, आपने कहा था। तो बोले मैंने 16 वर्ष इसका नहीं कहा था, मैंने 16 वर्ष अपना कहा था। जो मेरी शरण में आ गया है तेसा नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, नित्य ही उसका कुशल योगक्षेम सारी जिम्मेदारी मेरी है। पुलिस वाले जब गन दिखाए तो अपराधी दोनों हाथ उठा करके बोलता है भैया मैं जो हूँ आपका हूँ। एज इट इज भक्त की जिम्मेदारी कि वो पूर्ण समर्पण होकर के जब भगवान को कहे कि तू मेरा है मैं तेरा हूँ। वही घटना हुई मार्कंडेय ऋषि जी के साथ, और जिस मंत्र का जप कर रहे थे वो महामृत्युंजय मंत्र था जो पिताश्री ने संत ने प्रदान किया था। तो शिव ने कृपा करी और आज भी मार्कंडेय ऋषि जी के द्वारा किया गया महामृत्युंजय मंत्र समस्त रोग, समस्त दोष और सभी पापों का हरण करने की क्षमता रखता है। सभी पापों को हरण करने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे ये महामृत्युंजय मंत्र है
किसी भी परिस्थिति में आप कितने भी कष्ट में रहे, नियम पूर्वक यदि इसका जप किया जाए, आराधना की जाए, अनुष्ठान किया जाए तो अवश्य ही कामना पूर्ण होती है, लेकिन नियम पूर्वक हो। क्या क्या नियम है? नियम इसका ये है कि जो पूजन करने वाले आचार्य हो वो ब्रह्मचर्य का पालन करें, स्वच्छ वस्त्र हो, आसन पवित्र हो, जिस स्थान में कर रहे हैं वो स्थान पवित्र हो, स्पेशली उसमें गौ के पदार्थों का उपयोग हो, जैसे गाय का घी, गाय का दूध, गाय का गोबर इस पूजन में उपयोग हो, श्वेत वस्त्र हो, स्वच्छ हो, किसी भी प्रकार की पहले से पहनी हुई या गंदी वस्त्र वर्जित है। नियमावली ये है कि जब पंडित जन आचार्यगण जप करें तो उनका ध्यान केवल और केवल आराधना में हो, ना कि मोबाइल में, ना कि आपसी बातचीत में। अधिकांशतः आज के परिवेश में क्या हो रहा है कि यजमानों के चक्कर में पंडित जी भी अपना फोन बंद करना बंद कर दिए, वो भी चालू करके रखे रहते हैं कि किसी यजमान का फोन आ जाए, भैया बात करना अनिवार्य है, काम तो होता रहेगा। तो उस चक्कर में क्या हो गया कि वो अपना फ़ोन कंटिन्यू ऑन रखते हो, बार बार बजता है और फ़ोन रिसीव कर लेते हैं, ऐसे में माला जप नहीं होता। तो शास्त्र के अनुसार, वेदों के अनुसार जब हम जप करते हैं तो केवल हमारा ध्यान जप में हो, ना कि किसी अन्यत्र। आप समय को कम कर लीजिए यदि किसी प्रकार की अव्यवस्था हो रही है तो, लेकिन जब तक आप उपस्थित जिस कार्य में हैं केवल उसी कार्य को संपादित करें, पहला ये। दूसरा नियम ये है कि जब पूजा किया जाए तो मंत्रों की शुद्धि परम अनिवार्य है कि वो गुरुकुल से उन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त करी है, क्या उनमें ये ज्ञान है कि मंत्रों का अर्थ उनको जानकारी है। जब मंत्र जपे तो हड़बड़ी में ना करें, बहुत स्पीड ना हो, बहुत स्लो ना हो, मध्यम गति कही गई है कि खुद को भी समझ आए और जिसके लिए कर रहे हैं उसको भी समझ में आए, अर्थात जिस शिव को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। अब कुछ निवेदन यदि शिव से करना है तो महामृत्युंजय मंत्र में त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। हे शिव, आप मेरे समस्त कष्टों का हरण करके केवल और केवल अपनी शरण को प्रदान करें। इस भावना से यदि वो करते हैं तब तो फलदायी है। हड़बड़ी में यदि पंडित जी भी करें तो योग्य आचार्य ना होने के कारण वो हमको शुभ फल की जगह अशुभ फल प्रदान करता है कि आपने नेगेटिव एक्शन भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक है कि आपने योग्य आचार्य नहीं लाया, विधिवत पूजा नहीं करी, आपने केवल आडंबर किया, दिखावा किया और किसी भावना से आपने पूजा नहीं करी, तो आपको जहाँ पॉजिटिव एनर्जी आपको प्राप्त होनी चाहिए वह नेगेटिव ऊर्जा एक्टिव हो जाएगी। किसी ना किसी प्रकार की कोई रजस्वला स्त्री का स्पर्श होना, वहाँ पे बाहर से कहीं से भी आए पुरुष अचानक से वहाँ पे प्रवेश कर जाए, ये भी निषेध है। स्वच्छ स्नान करके विधि पूर्वक शास्त्रों की मर्यादा को ध्यान में रख करके जो इस अनुष्ठान को करे उसकी कामना अवश्य हो। बिल्कुल, लोग सोचते हैं कि बिना नहाए हम पहुंच जाएंगे, किसे पता चल रहा है, लेकिन ऊपर वाला तो सब देख रहा है। क्या बात है। इसके अलावा जब हमारी ये वीडियो को दर्शक देखेंगे तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जिनका ये सवाल होगा कि महाराज कह तो रहे हैं कि इस मंत्र का इतिहास ही है, लेकिन देखा किसने है। लोग आज के डेट पे जो है साइंस से कनेक्ट करते हैं, विज्ञान से कनेक्ट करते हैं, तो क्या कुछ इसमें तालमेल है विज्ञान से और इस इतिहास के बारे में जो आप बता रहे थे? मंत्रों की एक वाइब्रेशन होता है, एक पावर होती है, क्षमता होती है, माहौल होता है। माहौल होता है, ऐसा बिल्कुल बोल सकते आज के परिवेश में जी, हम इसको माहौल ही बोलेंगे। जब कोई अकेले बोले उस मंत्र को तब आप श्रवण करिए, और जब समूह में आचार्यगण उसका गान करें, उस मंत्र का उच्चारण करें, तब आप उस ऊर्जा की अनुभूति करिए। ऐसा लगता है कि एक एक रोम रोम आपका पुलकित हो रहा हो, रोम रोम से शिव तत्व की आवाज़ आपको सुनाई देगी कि वाकई में यहाँ पे कुछ हो रहा है। एक ऐसी एनर्जी है जो हमको आकर्षित कर रही है शिव की ओर आने के लिए। तो जब हम इसको निश्चल भाव से बैठ करके करते हैं तो जो इसकी ऊर्जा एक्स्ट्रा हो जाती है, तो हमारे शरीर में जितने कष्ट है वो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। अमेरिका में इसका परीक्षण किया गया, एक बीमार व्यक्ति को मंत्र बार बार सुनाया गया और परीक्षण में पाया गया कि अन्य जो व्यक्ति हैं जो बीमार हैं उनके ठीक होने की अपेक्षा ये बहुत तीव्र गति से ठीक हो। सेम समस्या से गुजर रहे हैं, सेम समस्या से, लेकिन जो परिस्थिति इनकी जितनी जल्दी क्लियर हो रही है उतनी जल्दी किसी की नहीं होती। बहुत तेजी से ग्रोथ करना ये मंत्र का प्रभाव है। इसमें सामग्री भी अलग अलग बताई गई है कि किस सामग्री से करें तो शिव और प्रसन्न होंगे।
जैसे हमको गर्मी में हमको हल्के वस्त्र प्रिय है, ठंडी में मोटे वस्त्र प्रिय है, ग्रीष्म में अलग अलग प्रकार के वस्त्र हमको प्रिय हैं। वैसे ही शिव को अलग अलग प्रकार के पदार्थ प्रिय है कि भैया तू इससे करेगा तो आपको इस वस्तु की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य चाहिए तो इस वस्तु से करो तो इस चीज की प्राप्ति होगी। अलग अलग विधान। बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि वाइब्रेशन रहता है, ये साइंस से कनेक्ट करते हैं, तो क्या मंत्र का जो वाइब जो आज के भाषा में कहते हैं वो ग्रेविटी पे रोटेट करती है, हम मंत्र पढ़ते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। भोपाल में गैस कांड हुआ था, आपको पता जी। वहाँ पे हवन करने के प्रति उस घर में हवन होता था, मंत्रों के द्वारा हवन होता था, गाय के कंडे उसमें उपयोग किए जाते थे। तो बाकी अन्य स्थानों पे तो उसका प्रभाव पड़ा, लेकिन वो जिस घर पे ये नित्य हवन होता था उस घर के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बहुत छोटा सा उदाहरण, कई वर्ष पूर्व, पिछले ही कोई वर्ष पूर्व की घटना है जो सबको विदित है और न्यूज़ में भी ये बहुत काफी प्रचलित हुआ। तो यदि वाकई विधि से कार्य किया जाए, मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ कि विधि क्यों इम्पोर्टेंट है। हमारे पास गन भी है, गोलियां भी है और सामने दुश्मन भी खड़ा हुआ है, लेकिन हमको यदि एक्चुअल विधि मालूम ना हो तो आप क्या गोली कैसे हाथ से फेंक के मारेंगे कि गन को फेंक के मारेंगे भैया तू मर जा करके। उसका विधान तो ये है कि विधि पूर्वक आप उससे ज्ञान लीजिए जिसको वो गन का, शस्त्र का ज्ञान हो, वो आपको चलाना सिखाए। अब चलाने भी आ गया तो आपको कम से कम उद्देश्य निशाना लगाने आना चाहिए कि भैया केवल पकड़ के ना करें, निशाने लगा करके उसको वार करें। ऐसे ही ये शास्त्र है, मंत्र का प्रयोग भी ऐसा ही है कि आपने गुरु रूपी बंदूक से आपको वो गोली चलानी है, मंत्र रूपी गोली चलानी है, तो आप कितनी क्षमता से, कितनी शालीनता से उसको आप करा सकते हैं। क्या बात है, वो इजी एग्जांपल में समझा दिया मंत्र का उपयोग। इसके अलावा एक सवाल और मेरे मन में है, क्योंकि समस्या की कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं, अपार समस्याएं हर किसी के जीवन में है जी। चाहे वो संतान नहीं होना, किसान परेशान है कि उनके खेत जिस क्षेत्र में वहाँ वर्षा नहीं हो रही है, ऐसे काफ़ी समस्याएं हैं। कुछ पेरेंट्स परेशान होंगे जिनके बच्चे उनके नज़र में हाथ से निकलते जा रहे हैं, करियर खत्म कर रहे हैं, तो क्या सभी 360 समस्याओं का समाधान ये मंत्र हो सकता है? क्वेश्चन मार्क है इसमें। बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? मैंने जैसे अभी आपको बताया कि अलग अलग पदार्थ, बालक पुत्र की कामना से दूध से अभिषेक, जल की वृष्टि के लिए जल से अभिषेक, संतान प्राप्ति के लिए गाय के दूध से अभिषेक, वैसे धन की प्राप्ति के लिए शहद से अभिषेक, गन्ना रस से अभिषेक, विद्या प्राप्ति के लिए शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक। तो इसके अलग अलग प्रकार हैं। अब जब आप मॉल पे जाते हैं तो बच्चे से लेकर के बूढ़े तक की सामग्री वहाँ पे रहती है कि कौन सी कैटेगरी की सामग्री आपको चाहिए। एज इट इज ये दरबार एक मॉल है, भक्ति का मॉल है, जहाँ पे आप आए हैं शिव के पास, आपको बस चाहिए क्या ये डिसाइड करना है। सामने शंकर बाबा बैठे, भैया तू बोल, तू केवल ये कर, तुझे प्राप्त हो। वो मॉल है, वो मॉल है उनके पास सब कुछ है, बस वो इतना सस्ता मॉल है कि वो बोलते तू केवल भाव दे दे, तू तन दे दे संसार वाले को, धन दे दे संसार वाले को, केवल मन दे दे तू मुझे, और यदि तूने मन मुझे दे दिया तो मैं वो सारा कुछ दे दूंगा जिसमें तन और धन आता है। बिल्कुल। सावन महीने की शुरुआत से पहले जो भक्तजन, जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, उनको महामृत्युंजय मंत्र से कुछ एक ऐसा मंत्र बताइएगा जिसे कॉमनली हर दिन पढ़ना चाहिए पूरे सावन में, जिससे भगवान हमेशा ही खुश रहें। ऐसा कुछ। भगवान शिव का सबसे प्रिय मंत्र है शिव पंचाक्षरी मंत्र जी। बहुत सरल और बहुत इजी, जो सबको याद भी है और उनको नहीं मालूम कि ये शिव पंचाक्षर मंत्र है। पंचाक्षर मीन्स 5 अक्षर का। ये है नमः शिवाय। जो पुरुष वर्ग है वो ओम लगा करके इसका जप करें, माताएं जो है केवल नमः शिवाय का उच्चारण करें। तो ओम नमः शिवाय अनवरत, चाहे स्नान हुआ हो ना हुआ। कई बार हम लोगों को इतने बंधन में डाल देते हैं, शास्त्र के मर्यादा है कहे के, रूल रेगुलेशन, हाँ, वो इतने भयभीत हो जाते कि अरे मैं तो स्नान नहीं किया हूँ, मैं कैसे जप करूँगा, आज तो मैं कुछ खा लिया हूँ तो मैं जप कैसे करूँगा। भैया आपकी सांसें चल रही है ना, वो आपको बिना मांगे सांसें प्रदान कर रहे हैं, तो आप अपने लिए काहे नियमावली डाल रहे हैं शिव के लिए कि जिसके केवल नाम से आपकी गति और सदगति दोनों बनेगी।
हर प्रकार की, चाहे वो योग हो या भोग हो, शिव आपको प्रदान करेंगे। तो केवल पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ये उन लोगों के लिए जो लोग कहीं दीक्षा नहीं लिए हैं, जिनके पास कोई और मंत्र नहीं है, कोई जात पात भेदभाव, शिव को कुछ भी नहीं चाहिए। शिव को केवल भाव चाहिए कि कितने सरलता से और भाव से आप उसको भज रहे हैं। दूसरा मंत्र है महामृत्युंजय, जिसमें संपूर्ण लगता है। एक है मृत्युंजय और दूसरा है महामृत्युंजय और तीसरा है मृत संजीवनी। अलग अलग प्रकार हैं, इसमें मंत्रों में अलग अलग अक्षर जुड़े हुए हैं। जैसे हम बोले हम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षीयमामृता, ये हुआ मृत्युंजय। इसी को और शॉर्ट में करना है, केवल मृत्युंजय का त्रय अक्षरी ओम ह्रौम जुम सह, ये पहला हो गया। दूसरा संपूर्ण के साथ करेंगे तो ये कहलाता है महामृत्युंजय। कि महामृत्युंजय ये कहलाता है कि ओम ह्रौम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भू ओम सहजुम ह्रौम ओम, ये कहलाता है महामृत्युंजय। और मृत संजीवनी मंत्र, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो किसी को, डॉक्टर ने ना कह दिया है, फिर भी एक चांसेस आपको निकालना हो कि प्रयास करके देखो, आखिरी में कहते हैं भगवान भरोसे छोड़, भगवान भरोसे, तब मृत संजीवनी प्रयोग होता है। और मृत संजीवनी प्रयोग जो आचार्य करते हैं वो साक्षात शिव के स्वरूप ही होते हैं, कि उस मंत्रों का इतना प्रभाव है कि जपते जपते शिव तत्व उस व्यक्ति के अंदर प्रकट हो जाता है। और बहुत मुश्किल से मृत संजीवनी के प्रयोग करने वाले प्राप्त होते हैं। क्या बात है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, करना चाहें तो चीज़ें आसान भी हो सकती है। बिल्कुल। जैसे हम वीडियो स्टार्ट होने के पहले डिस्कस कर रहे थे महाराज जी कि जैसा आप बता रहे हैं, ऐसे बहुत से महाराज हैं जो बहुत अलग अलग बातें भी करते हैं। एक एग्जाम्पल है कि जब कोई बीमार रहता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि हम कौन से हॉस्पिटल में जाएं, लिस्टिंग करते हैं, भाई यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। पूजा पाठ के मामले में भी ऐसा ही है, किनके पास जाना सही होता है, क्योंकि अक्सर लोग सीधे भी हम कह सकते हैं कि पाखंड जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें नहीं पहुंचना होता है, वहाँ लोग बैठे हैं पैसा लूटने के लिए आपके विश्वास को लेकर। तो इस चीज़ों से कैसे बचा जाए? डर सबसे बड़ा चीज़ है कि जो इंसान डर गया है वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, लेकिन वो सही जगह कैसे जाएगा, इस चीज़ की श्योरिटी कैसे मिलेगी? समाज में एक प्रलोभन ऐसा आ गया है कि बस आप धोती लगाओ, चंदन लगाओ और दो चार शास्त्र की बात याद कर लो और कोई भी पढ़ने इन टॉपिक के ऊपर पिक्चरें भी बनी है। तो कोई भी आचार्य के रूप में बैठ जाता है, नया नया नाम घोषित करके, बस कुछ नहीं, हाँ माता जी आपकी ये प्रॉब्लम है, भैया आपका ये प्रॉब्लम है, ने बस यहाँ करा लो। अभी एक केस आया था कि किसी आचार्य ने उसका घर दान में ले लिया था। हाँ। तो ये ऐसा पाखंड है। शास्त्र का उल्लेख ये होता है, पूजन की नियमावली ये होती है कि सही आचार्य चयन कैसे किया जाए, जिसकी पूजा से आपकी मन की संतुष्टि हो। मैं बार बार इस विषय को कहता हूँ, हर बार कहता हूँ कि जिसके उपस्थित होने से आपके मन में संतुष्टि आ जाए, सुकून मिल जाए कि ये आ गए हैं और मेरा कार्य निश्चित ही होगा। पहला ये। दूसरा ये, हम जिस आचार्य से करा रहे हैं वो क्या गुटखा खा के बैठ रहे हैं, खैनी खा के बैठ रहे हैं, कि मुंह में कुछ दबा के चॉकलेट दबा के बैठे हैं, या बातचीत करते बैठे, तो आपका अनुष्ठान आपको पुण्य नहीं आपको पाप दिलाएगा। कि जब आपको जानकारी है कि वो इसका सेवन कर रहे हैं तो आपको पहले कराना नहीं चाहिए। लेकिन अगर अनजाने में बुला लिए, अनजाने में यदि बुला लिया तो दोबारा नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि ये पहली बार गलती हो गई। अब उसका प्रायश्चित क्या होता है, किसी भी देवता के पूजन के 32 अपराध माने गए हैं। मंत्र जपते समय पांव खुजाना, गाल खुजाना, बाल खुजाना, तो त्वरित आचमन का उसमें विधान है कि आप पुनः पवित्र आचमन करो, शुद्ध हो, फिर जप करो। हाँ, बैठे बैठे आप कहीं भी खुजली कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कान में, हाथ में, पाँव में, लेकिन ये नियम बिल्कुल बेबुनियाद है, इसको बिल्कुल पालन नहीं करना चाहिए। यदि यजमान सब कुछ देखने के बाद भी आचार्य को एक्सेप्ट करता है
तो दोष का पूर्ण भाजन यजमान होता है। बिल्कुल। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र को लेकर कुछ बातें अगर छूट रही हो जो आप बताना चाहते हो तो बिल्कुल भक्तजनों को बताएंगे। महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसमें विविध कामनाएं अर्थात संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। विश्व में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो महामृत्युंजय के करने से छूट जाए, क्योंकि भावी मेट सकई त्रिपुरारी भगवान शिव ही आपके भाग्य में जो लिखा है वो तो प्रदान करेंगे, और जो नहीं लिखा है उसको भी प्रदान करने की सामर्थ्यता, यदि आपको कुछ दोष है तो उसको मिटा करके नया लिखने की सामर्थ्यता केवल और केवल भगवान शिव में है। तो ऐसे शिव को प्रसन्न करे, केवल मन से पूजा करे, और थोड़ा बहुत यदि शिव ने धन दिया तो धन से भी पूजा करे, और तन को अवश्य लगाना चाहिए। आप 24 घंटे में यदि 4 मिनट भी मन से भगवान शिव की आराधना कर ले तो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। खासकर श्रावण एक ऐसा उपलक्ष्य है कि शिव धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं। आपने पूछा था कि श्रावण की महत्ता क्या है। अंतिम शब्दों में मैं कहूँगा, श्रावण एक ऐसा महीना है जो 11 महीने शिव उधर रहते हैं अपने शिवलोक में। 12वां महीना ये जो अगस्त का महीना है, श्रावण का महीना है, इंग्लिश में जुलाई अगस्त ये सम्मिलन होता है, तो 12 हिंदी के महीने में जो श्रावण का महीना है उसमें शिव धरती लोक पे आकर के विचरण करते हैं। वो कब भेष बदल के आपके सामने खड़े हो जाए आपको आभास भी नहीं होगा, और आपके किए गए कर्मों का त्वरित फल आपको प्राप्त होगा। तो निर्भयता से, प्रसन्न मन से, प्रसन्न मुद्रा से शिव की आराधना करें। योग्य आचार्य के द्वारा यदि सामर्थ्यता हो तो अनुष्ठान अवश्य करें, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बिल्कुल। एक सवाल ये वीडियो देखने के बाद लोग आपसे भी करेंगे, क्या आप योग्य हैं? अरे लोगों के सवाल है महाराज जी, कमेंट करते हैं लोग जी, इसलिए मैं आपसे पूछ सकता हूँ ये चीज। हम लोगों का एक प्रयास है, और श्रावण में एक अद्भुत प्रयास करने जा रहे हैं कि जिस महामृत्युंजय को करने में 9 दिन, 7 दिन, 5 दिन लगते हैं, इतनी खर्चे उसमें लगते हैं कि व्यक्ति कहता है कि यार टाइम नहीं है, कराना था लेकिन क्या करें, योग्य व्यक्ति प्राप्त नहीं हो रहा है, घर पे जगह नहीं है, दूसरी जगह कहाँ पे जाएं, इतने दिन कैसे मैनेज होगा। तो हमारी टीम श्री मंगल मूर्ति धामपीठ इसकी व्यवस्था कर रही है कि 31 आचार्य एक साथ केवल एक दिन में आपके संपूर्ण कार्य को 1.25 लाख महामृत्युंजय को पूर्ण करेंगे। साथ में अभिषेक, विथ हवन, विथ पूजन, पूरी वेदियों के साथ वो क्रिया संपन्न होगी। तो इस कार्य को जिनको इच्छा है कराने की, आप बिल्कुल आइए, स्वागत है, आप आकर के देखिए अभिषेक। और स्क्रीन पे भी अभी आप लोग उसको दिखा रहे हैं जिस अभिषेक को, ये हमारे ही द्वारा किया गया है। और हम लोग केवल योग्य अयोग्य तो वो शिव की विवेचना है जी, आप लोगों की देखने का भाव है कि क्या आपको उचित लगता है कि नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि देखने से बड़ा आनंद मिलेगा, सुकून मिलेगा, और यदि लगे तो आप आइए, स्वागत है, हमसे अवश्य करें। ठीक है, बाकी पूरे विषय पे हमने बातचीत कर ली है। सावन महीने में भगवान का आशीर्वाद कैसे लेना है जी, चलिए ठीक है। तो पूरी डिटेल बातचीत महाराज जी से हो गई है। इस पूरे वीडियो को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे लगातार अपडेट आपको जो है वो सीजी भास्कर के चैनल में देखने को मिलते रहेंगे। ये वीडियो को लेकर क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा।